English class 6 English poem Beauty. So question 1 is, the poet says beauty is heard in, यानी पोएट कहते हैं कि ब्यूटी सुनाई देती है. तो कैन यू हेयर ब्यूटी, क्या आप सुंदरता को सुन सकते हो या ब्यूटी को सुन सकते हो? Add a sound that you think is beautiful to the sounds the poet thinks are beautiful. एक ऐसी साउंड या आवाज आप बताओ जो आपको लगता है कि ब्यूटीफुल है, जैसे कि पोएट को भी कई चीजें ब्यूटीफुल लगती हैं, सुनाई देती हैं. द पोएट कीट्स सेड, कीट्स एक पोएट हैं, उन्होंने बोला, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोस अनहर्ड आर स्वीटर. यानी जो सुनी हुई गीत होते हैं वो मीठे लगते हैं, लेकिन जो नहीं सुने होते हैं वो और मीठे होते हैं. What do you think this means? आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है? Have you ever heard a song in your head long after the song was sung or played? क्या आपने कभी किसी गाने को अपने दिमाग में बजता हुआ सुना है, स्पेशली जब वो गाना खत्म हो चुका है, आपने सुनना बंद कर दिया, फिर भी आपके दिमाग में बज रहा है? तो इसका आंसर है, The sound of a child's laughter is also beautiful. जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो हंसी की आवाज होती है वो बहुत सुंदर होती है. कीट्स जो पोएट हैं means that the poems that one keeps on chanting in his mind are greater source of happiness than the one which is heard from someone. कीट्स जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जो पोएम्स हम दूसरों से सुनते हैं उससे भी अच्छी लगती है, उससे भी ज्यादा अच्छी लगती है वो पोएम्स जो हमारे दिमाग में चलती हैं या जिन्हें हम अपने दिमाग में गुनगुनाते रहते हैं, वो और भी अच्छी लगती है, वो हमें ज्यादा खुशी देती है. Yes, it is sure we often keep on hearing a beautiful song long after the singer has stopped singing. हाँ, ये सही है कि कई बार ऐसा होता है कि एक बार हम किसी गाने को सुन लेते हैं, उसके बाद जब वो गाना खत्म हो जाता है तब भी वो गाना हमारे दिमाग में काफी देर तक बजता रहता है, क्योंकि ये गाना सुंदर होता है. ये गाने की जो मधुरता है वो हमारे दिमाग में काफी समय तक रहती है. तो ये इसका आंसर हो गया. सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजास ऑफ द पोएम अगेन. नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस. जो फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा ऑफ पोएम है वो दोबारा पढ़ें और ये फ्रेजेस को नोट करें. जो ये फ्रेजेस लिखी हुई हैं बोल्ड में. कॉर्न ग्रोइंग यानी कि जो मक्का बढ़ रहा होता है. पीपल वर्किंग और डांसिंग. विंड साइंग. पीपल वर्किंग और डांसिंग का मतलब लोग काम कर रहे हैं या नाच रहे हैं. विंड साइंग मतलब हवा का चलना, जोर से चलना, आवाज के साथ साय साय करना. रेन फॉलिंग मतलब बारिश का गिरना, बारिश की बूंदों का गिरना. अ सिंगर चैंटिंग यानी एक गायक का गुनगुनाना या गाना. These could be written as corn that is growing, यानी इनको हम ऐसे लिख सकते हैं corn growing की जगह corn that is growing. People who are working or dancing. People working और dancing की जगह लिख सकते हैं people who are working or dancing. Can you rewrite the other phrases like this? क्या आप बाकी जो ये फ्रेजेस लिखी हैं तीन, इनको भी ऐसे ही बड़ा लिख सकते हैं जैसे ये लिखा है. Why do you think the poet uses the shorter phrases? आपको क्या लगता है कि ये पोएट छोटे फ्रेजेस क्यों यूज कर रहा है? इसमें से इसने the corn growing लिख दिया, corn that is growing को. तो हम इसका आंसर देख लेते हैं. आंसर है yes, a few other phrases have been shortened in the poem. For example, stream flowing can be written as stream that is flowing. Baby crying can be written as baby who is crying. Wind sighing का हम ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पर हम लिख लेते हैं wind which is sign. सेकंड है
रेन फॉलिंग, तो रेन फॉलिंग को हम लिख सकते हैं रेन फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। लास्ट है सिंगर चैंटिंग, अ सिंगर व्हेन चैंटिंग, यानी एक सिंगर जब गा रहा होता है तो ये हमने इनके फ्रेजेस को बड़ा कर दिया है। तो अभी इसमें लिखा आई थिंक द पोएट यूजेस शॉर्ट फ्रेजेस फॉर क्रिएटिंग म्यूजिकल इफेक्ट। पोएट शॉर्ट फ्रेजेस क्यों यूज कर रहा है? पोएट जो है शॉर्ट फ्रेजेस इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि वो इस पोएम में म्यूजिकल इफेक्ट लाना चाहता है। जैसे वो लिखता है कॉर्न ग्रोइंग, पीपल वर्किंग और डांसिंग, विंड साइंग, तो ये एक इफेक्ट, म्यूजिकल इफेक्ट आ रहा है इससे।